ऑडियंस की नजर से या मेरी नजर से पूछो तो ये दो पत्नियां तो गलत हैं कहीं ना कहीं। खुजली पे मैटर बनाते हैं कि शिवानी खुजला लेती हैं फिर बताती नहीं है। हेलो बॉलीवुड लाइफ व्यूअर्स, आई एम संस्कृति और आज हमारे साथ है शिवानी कुमारी फ्रॉम बिग बॉस OTT 3। वेलकम टू बॉलीवुड लाइफ। नमस्ते आप सभी को। पहली बात तो आप बाहर आई, आपने वीडियो डाला, आपने बहुत सारी चीज़ें बोली और क्या क्या पता चला आपको उस घर की असलियत के बारे में? बिग बॉस जितना आप लोगों को देखने में अच्छा, जितना एंटरटेनमेंट देखने में लगता है, बस यही कहना चाहूंगी, बस उस जगह जाके और खुद को रहना। 35 दिन में रही हूँ जैसे रही, बहुत सारी कठिनाइयां भी आई, बहुत सारी खुशियां भी आई, तो सब चीज मिक्स हो गई। जब कोई टास्क आता था अपने को ही नॉमिनेट करना है, अपने को ही भिड़ाना है, तो ये बहुत दुख होता था तब। तो कि कौन से घर वाले की आपको बाहर आके असलियत पता चली थी? अरमान भाई की। अरमान और कृतिका और पायल, उनके आप क्लोज थी, पहले से आप उन्हें जानती थी, तो उनकी शादी जो आपने देखी है, पायल की तरफ आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा नाइंसाफी है? मुझे तो लगता, मैंने ये बिग बॉस में जब थी वो पूछा था कि तुम लोगों की शादी कैसे हो गई, तो उन्होंने बताया था। अब ऑडियंस की नजर से या मेरी नजर से पूछो तो ये दो पत्नियां तो गलत हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अब उनका पर्सनल मैटर है। अब उनको वो दोनों सरवाइव कर रही हैं, तो मैं इसमें क्या ही बोल सकती हूँ। हाँ, और बिग बॉस के घर में आपको अनहाइजीनिक कहा गया, आपको फेक बोला गया, आपको झूठी बोला गया, क्या बोलना चाहोगे? मुझे अनहाइजीन मतलब ये बोलते हैं कि ये साफ सुथरी नहीं रहती है, जबकि मैं तो सबसे साफ सुथरी रहती थी। सुबह ही सुबह नहा लेना, सुबह ही सुबह खुजली पे मैटर बनाते हैं कि शिवानी खुजला लेती हैं फिर बताती नहीं है, शिवानी नहा के आओ, मतलब एक फालतू का मुद्दा बनाते थे। और मुझे बदतमीज का टैग इसलिए दिया गया था क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी कड़क थी, मैं तेज बोलती थी, इसलिए बोलते थे कि अरे ये तो बदतमीज है, ऐसे बात करते हैं, ऐसे गांव के लोग होते हैं। तो ये मुझे बहुत खराब लगता था क्योंकि इतने इतने बड़े लोग थे अंदर, सब शहर से थे, इंग्लिश मीडियम के पढ़े लिखे हुए थे, मैं ठहरी गांव की और सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई, सरकारी स्कूल से फिर अपनी मजूरी करके प्राइवेट में जैसा भी पढ़ पाई, मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है। लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग थे, मैंने उनका सामना किया, उनसे बातचीत की, उनसे डरे नहीं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कहना चाहूंगी मेरा सपना था कि मैं फिनाले में जाऊं, लेकिन नहीं हो पाया वो पूरा। मैं घर से बाहर आ गई, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर बाहर आते मैंने जो देखा, जो मुझे अंदर प्यार नहीं मिल रहा था, सब मुझे बदतमीज बोल रहे थे, ये गांव से, ये सब मतलब बहुत सारे गालियां भी मिली मुझे। फिर मैंने बाहर आके देखा ऑडियंस का प्यार, अंदर का प्यार क्या था वो तो वहीं छोड़ दे कि ऑडियंस मेरे लिए भगवान के तरीके है, वो मुझे इतना प्यार कर रही थी, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। जब मैं घर से बाहर हो रही थी तो मुझे लग रहा था कि मेरा सपना टूट गया, मैंने ट्रॉफी भी नहीं जीत पाई, मैं टॉप 5 में भी नहीं पहुंच पाई। लेकिन ये सब जब मैंने ऑडियंस का प्यार देखते ही सोचा कि ये तो ट्रॉफी तो मेरे लिए बहुत छोटी चीज हो गई, क्योंकि ऑडियंस का प्यार मिलना बहुत बड़ी बात होती है। अगर ऑडियंस का प्यार नहीं मिल रहा, ट्रॉफी तुम्हारे हाथ में है, तो मैं ऐसी ट्रॉफी का क्या करूंगी। बिल्कुल। और अरमान जी की क्या सच्चाई आपको पता चली जो आपने कहा? अरमान भाई मतलब तड़कती फड़कती आग में घी डालने का काम करते हैं, खुद इधर की उधर करके, और इतने साफ सुथरे इंसान बन जाते थे कि पूछो ही ना। माइंड वॉश करना, इधर उधर की करना, एकदम साफ सुथरा बनना, सबको ये बोलना कि ये अपना करियर बनाने आई है बिग बॉस में, ये फ्लॉप हो चुकी थी, ये बहुत सारी चीजें बोली उन्होंने। और रणवीर जी के बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि उस दिन जब आपने उनके सामने बोला था कि मुझे बुरा लगा बंटवारा हो रहा है, वैसे तो उन्होंने अंदर जाके आपके बारे में एक कमेंट की थी कि वो ऐसी ही है जैसे आप बोल रहे हो। हमें शुरू से ही टारगेट किया गया था। मुझे ये तो ये समझ लो कि इसको कुछ आता नहीं है, इस वजह से ये तो ये समझ लो कि ये गांव से है, इसको कुछ भी बोलेंगे। अब ये एक वो ना बदतमीजी का टैग मिल गया था मुझे शुरू से ही। हाँ। तो उस पे किसी ने वैल्यू नहीं की, किसी ने इज्जत नहीं दी। तो ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैं उस इंग्लिश मीडियम से अगर पढ़ी होती, इंग्लिश में उनको जवाब दे रही होती, तो मेरी इज्जत और भी बड़ी होती। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत चीज अंदर से खटक गई।
मुझे गांव से भी बहुत सारे लोग देखते हैं, लड़कियां देखती हैं, तो बस मैं उनके लिए, उन लड़कियों के लिए यही कहना चाहूंगी कि मुझे जितना भी बिग बॉस से पैसा मिलेगा मैं उन लड़कियों पे लगाऊंगी जो गांव से हैं, पढ़ नहीं पा रही हैं, मेरे जैसी स्थिति से। अगर मेरी जगह पे और कोई जाए, उनको ये बेइज्जती महसूस ना हो कि मैं पढ़ नहीं पाई हूँ। तो मुझे जितना भी बिग बॉस से पैसा मिलेगा मैं उन लड़कियों पे लगाऊंगी। ओके। और ऐसा कोई इंसान जो आपको लगता है अभी घर के अंदर है जिसे जीतना चाहिए? जीतना चाहिए बस। अब मैं क्या ही बोलूं, मेरे जो ग्रुप में 2 लोग हैं, मैं तो सोचूंगी वही लोग जीते। शिवानी और लवकेश। शिवानी तो सॉरी, आपके पास सना और है। लवकेश। हाँ। ओके। तो ऐसा कोई जो जिसको आप बाहर आके मिलना ही नहीं चाहती हो? अरमान भैया। ओके। सो थैंक यू सो मच शिवानी, एंड वी होप वी गॉट टू सी यू इन फिनाले। बट ठीक है, अच्छी ठीक है, अब जर्नी जो थी। हो गया। ठीक है, नमस्ते सभी को।